हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अगर आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे तो ये चैनल S4 स्टडी आपको काफी बेनिफिट दे रहा होगा। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर हमने आपके लिए बड़ा ही किफायती और कामयाब बनाया था, जिसको आप लोगों ने देखा भी, आप लोगों ने पसंद भी किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज का ये लेक्चर, जो कि आपके लिए और भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है आपके इस सीटेट एग्जामिनेशन में। तो ये क्या है आज का थंबनेल तो आपने देखा ही होगा, लेकिन ये थंबनेल में हम क्या बताने वाले हैं ये चीज हम आपको अभी बताएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है चैनल के साथ जुड़ जाइए और देखिए। तो सबसे पहला थंबनेल ही क्लिक क्या होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह से लिखा है, कैसे ला 130 प्लस। बिल्कुल आपने सही सुना है ना। कैसे लाओगे, मैं आपको डीप एनालिसिस करके बताऊंगा कि कहां कहां से, किस किस पॉइंट से, किस किस टॉपिक को आप पढ़ के वहां से मार्क्स निचोड़ सकते हो। और वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगा ना। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और इस चैनल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ओके, एज फॉर स्टडी आ ही गया आपके सामने, वॉइस रिसर्च ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी फ्रॉम होम एंड हेयर यूट्यूब चैनल। सो आप प्लीज सब्सक्राइब। बाकी घंटा भी बजा देंगे आप, ताकि आपको घंटे घंटे आने वाले नोटिफिकेशन जो है आपको समझ में आए। देखते हैं बबुआ आगे क्या कहता है भाई। तो कहता कुछ नहीं है, बड़ा ही स्पष्ट अक्षर में लिखा हुआ है। देख लेते हैं। सी टेट 2024 हाउ टू क्रैक सी टेट। सी टेट को पास कैसे करें, सी टेट में अच्छा मार्क्स कैसे लाए, वही बात फिर से लिखा है। अब आप भी सोच रहे हो क्या सर कहाँ कहाँ घुमा रहे हो। बिल्कुल मैं घुमा रहा हूं आपको। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है फ्रेंड कि ये जो एग्जाम है मात्र एक पास मार्क्स एग्जाम है ना। एक कट ऑफ दिया है बच्चों को कि फ्रेंड आपको 150 नंबर का मैं एग्जाम ले रहा हूं, और उसमें से अगर जर्नल में आते हो तो आपको 90 मार्क्स, है ना। 82 82 मतलब ओबीसी वगैरह का 90 मार्क्स मैक्सिमम लाना है। और एक नाम मात्र का कट ऑफ, बिना इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। सिर्फ इसमें जो कंपटीशन है वो अपने आप में कंपटीशन है। अपने आप में कंपटीशन कैसे फ्रेंड? तो अपने आप में कंपटीशन ऐसे है कि आपको 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन सेट किया जाएगा, और इस 150 मार्क्स आपको पढ़ के जाना है, और उसमें से पता है कि अपने को 90 नंबर लाना है, देन ओवरऑल समाप्त। फिर भी हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं अगस्त और ना 2023 का रिजल्ट देख लो। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सब चीज दिखाई दे रहा होगा। सीटेड अगस्त 20। और किसी भी फ्रेंड, किसी भी भाई दोस्तों को अगर लगता हो कि सर ये जो डाटा आपने दिया है वो सही नहीं है, तो आप जाके देख ले, है ना। आप गूगल उठाएं, आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, है ना। समझ रहे हो ना बात। तो ये देखिए आंकड़ा। हम मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए फ्रेंड, है ना, एज ए सीनियर, मैं आपको ये सिखाने आया हूं कि आपको बहुत ज्यादा आए बाय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज के लोग जो है सिर्फ अपना जो है ना, ये करने के लिए, अपने एप्लीकेशन पर बुलाने के लिए वगैरह वगैरह बहुत चीज करने के लिए ना, लोग जो है इधर उधर बच्चों के साथ, है ना। देख लो आपके सामने आंकड़ा। मात्र पेपर 2 में 8.6% स्टूडेंट पास किए हैं, बाकी 92.4% स्टूडेंट फेल किए, है ना। तो इसका रीजन क्या है फिर? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको जो रिसोर्सेज जहां से भी मिला है वो सही से नहीं लिया। जहां से जो आपको मिलते गए हैं उठाते चले गए, उठाते चले गए, है ना। यही सबसे बड़ा आपके लिए घातक हथियार साबित हुआ है। यही सबसे बड़ा, है ना, खतरनाक चीज साबित हुआ है, और यही आप बचना है स्टूडेंट, है ना? तो इसी बचने के लिए हम ये चैनल पे आपको, है ना, ए टू जेड जो है वो कंटिन्यू जितना हमसे हो सकेगा एग्जाम जनवरी तक मैं आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा, और एकदम सटीक वे में, निचोड़ वे में, जैसे निचोड़ कहते हैं ना, गन्ना का जस जिस तरह से निचोड़ के निकाल देते हैं ना, उस तरह से एकदम निचोड़ आपको मिलेगा ना। देख लो ना, टोटल कैंडिडेट जो है 23 लाख अपेयर हुए थे, जिसमें से मात्र 4 लाख ही स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे। जो नाम मात्र का क्वालिफाइंग एग्जाम है उसका ये हाल है।
इसके बाद सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप बिहार वाले कैसे दोगे? बीपीएससी ट्री कैसे दोगे? उसमें कैसे पास करोगे जिसमें हमको पता ही नहीं है आंकड़ा कब कितना कहाँ पे कब तक उठाएगा, कैसे उठाएगा? वो एक अलग बात है कि इस बार का कट ऑफ अच्छा आया है, बहुत सारे बच्चों बहुत सारे विद्यार्थियों का हुआ है, लेकिन क्या पता अगले बार से वैसा ही रहो, है ना? तो इसलिए अपने आप को समझो, है ना? ज्यादा यूट्यूब पे घूमने की जरूरी नहीं, आप कोई रिसर्चर नहीं हो कि आपको रिसर्च करने की आवश्यकता है। आप एक विद्यार्थी हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो बस अपने गरिमा को समझिए और आप उतना ही चीज सीखिए, उतना ही चीज लीजिए, क्योंकि देखो ये दिमाग है ना, इसका भी एक, हालांकि इसका जो स्टोरेज है फुल होने वाला नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना, एंटीबट क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या, एंटीवायरस है ना, एंटीवायरस डालने डालने की जरूरत नहीं है ना? सिर्फ वैसे चीज को ही आप अडॉप्ट करें जो आपके काम का हो, है ना? बाकी किसी चीज के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको ये आंकड़ा दिखा रहा हूं, है ना? तो डरा नहीं रहा हूं, आपको एक छोटा सा उदाहरण समझा रहा हूं कि देखो 30 लाख स्टूडेंट, जिसमें से मात्र 4 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, जो कि एक नाम मंत्र सा क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम। अब पेपर वन और पेपर टू का भी एनालिसिस कर लेते हैं फ्रेंड। जो हम लोग कहते फिरते हैं, अब यूट्यूब के बहुत बड़े ब्लंडर ब्लंडर मास्टरों से ये सुनते फिरा होगा आपने कि पेपर वन पास करना बहुत आसान है। आप देख सकते हो आंकड़ा कि मात्र 24% जो विद्यार्थी है पेपर पास किए, मात्र 24%, यानी 75% विद्यार्थी फेल किए हैं, है ना? बड़े बड़े कोर्स, बड़े बड़े क्या क्या ये वो फलाना ठिकाना कर करके लोग बैठा है, कहते फिरते लोग बहुत आसान बहुत आसान, लेकिन देख लो आपके सामने ये आंकड़ा है, अभी अभी 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका ये आंकड़ा। और पेपर टू का तो पूछो ही नहीं, आप देख लो और भी बदतर स्थिति है, बद से बदतर इसको बोल सकते, मात्र 8.6% जो है विद्यार्थी वो पास हुए हैं, बाकी 92%, 92.4% विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपको अच्छा टीचर नहीं मिला। अच्छे टीचर होंगे भी यूट्यूब पे, तो आप जो है उसका मिसबिहेव किए होंगे, मीन्स आपने कभी उसका वीडियो बहुत सारी चीजों को लेकर खिचड़ी बना लिया है ना? तो इसी चीज को सुधारने के लिए, मतलब सुधारना तो नहीं कर सकते हैं, सही वे में जो निचोड़ जो है वो देने के लिए मैं आपको आया हूँ, और ये एस फॉर स्टडी लर्न एंड ग्रो पे आपको मिलेगा, ये चीजें सीखने को मिलेगा फ्रेंड, है ना? तो आप बने रहे, कंटिन्यू, जिस तरह से लेक्चर आता रहा आते रहेगा, इसका मजा उठाते रहे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का भी लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप जुड़ सकते हो फ्रेंड, है ना? और अपनी स्टडी को और ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। तो चलिए, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न, जो कि मैंने पहले भी बात किया, मैं फिर से बात कर लेता हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न बहुत ही आसान है, सब बच्चे को पता है कि फ्रेंड ये टोटल जो है 150 मार्क्स का होता है और 150 मिनट का भी होता है, मीन्स 2.5 घंटा। 2.5 घंटे एग्जाम, वो पेपर वन दो या पेपर टू लो। मोड कैसा होगा फ्रेंड? तो ये जो मोड है वो ऑफलाइन होगा, है ना? एक बार ये बीच में 2018 के आसपास ये ऑनलाइन हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब स्थिति खराब हो गई थी ऑनलाइन पेपर एग्जाम लेने में, इसलिए फिर से इसको ऑफलाइन कंडक्ट करा दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन, डिफाइंड सिलेबस, नोट देख लो, ये सिलेबस भी इसका डिफाइंड है कि मैं यहाँ से पूछूंगा। इससे पहले वाले लेक्चर में जैसे आपने देखा होगा, हमने किसका बनाया था, तो हमने सीडीपी का बनाया था। उस लेक्चर में मैं आपको सारा चीज बताया था कि किस तरह से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मात्र 150 मिनट का क्वेश्चन, 150 नंबर का क्वेश्चन, और मतलब वही 150 मिनट, डेट मीन 2.5 आवर्स। ऑफलाइन मोड होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस डिकाइन, फिर भी जो बच्चे का ये हाल है, बद से बदतर, ये बद से बदतर, इसी को सुधारा जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बिल्कुल सुधार दिया जाएगा। फिर से वही एनालिसिस जो कि आपने बहुत सारे टीचरों से देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, हर जगह देखा होगा। तो ये चीज पेपर वन पेपर टू का है। पेपर वन में आप देख सकते हो सबसे पहले कि सीडीपी 30 मार्क्स, एवीएस 30 मार्क्स, मैथ्स 30 मार्क्स, लैंग्वेज 30 मार्क्स, लैंग्वेज टू 30 मार्क्स। लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज को ले सकते हो, जो आपके पास 5 लैंग्वेज है। सिमिलरली हम पेपर टू में आते हैं, तब पेपर टू जो है फ्रेंड, पेपर टू जो है वो सीडीपी दोनों में सेम होगा फ्रेंड। जो सीडीपी इसमें होगा 30 मार्क्स का, वही सीडीपी, बस लेवल थोड़ा सा अप होगा सीडीपी। एसएसटी साइंस,
और मैथ। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी होंगे, आपने अपना बैकग्राउंड आर्ट्स रखा होगा, तो आप एसएसटी लेंगे 60 मार्क्स का। अगर वही आप साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो 30 मार्क्स का मैथ और 30 मार्क्स का साइंस होगा, है ना, में 60 मार्क्स। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लें और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लें। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई लैंग्वेज जैसे संस्कृत हो या उर्दू हो, है ना, तो ये दोनों भी आप ले सकते हो। जैसे मुस्लिम जो कैंडिडेट होंगे उनका जो है, अगर उर्दू बेहतर हो तो वो उर्दू ले, है ना, अच्छा, वो भी एक अच्छा चॉइस है। और आपका संस्कृत अच्छा हो तो संस्कृत भी ले ना। या आप अगर अभी देखो, हम लोग जो इधर नॉर्थ से बात कर रहे हैं, साउथ वगैरह में अगर आप जाओगे तो उन लोगों का रीजनल होता है ना, जैसे तमिल तेलुगु वगैरह, तो ये सब भी आप ले सकते हो, है ना। हालांकि मैं आपको रेफर करूंगा हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों बेटर है। लैंग्वेज दो, बस पेपर 1 हो या पेपर 2। क्या एवॉइड मिस्टेक को क्या क्या रह रहा है, तो सबसे पहला आपको क्या अवॉइड करना है फ्रेंड, तो वो है रूट लर्निंग। रूट लर्निंग समझ रहे हैं ना, रट्टा मारना। आपको रट्टा कतई नहीं मारना, क्योंकि रट्टा मारने से आप पास नहीं कर सकते हो। उसको भूल जाओ, उसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो एक समय था जहां पे आप रट्टा मार के मार मार पास कर जाते थे। लेकिन अब गई भैंसिया पानी में। अब रट्टा मारने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो सिलेबस, अब जो क्वेश्चन सेट होता है बड़ा ही इजी, क्रूशियल क्रूशियल नहीं को माई मिस्टेक, बड़ा ही इजी वे में सॉल्व होता है। बस आपको मेंटल चेक करता है कि आप कितने इस चीज में स्मूथ। दूसरा, आपको क्या अवॉइड करना है फ्रेंड, ग्रामर, है ना। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे मेंटर, बहुत सारे सीनियर आपको ये करते हुए मिलेंगे, बबुआ 30 नंबर के मैथ पूछे, सॉरी 30 नंबर के लैंग्वेज 1 पूछे, 30 नंबर के लैंग्वेज 2 पूछे, मतलब 60 नंबर के। तो लैंग्वेज में कस के रगड़ के मेहनत करना, और ई लैंग्वेज को कस के मेहनत करने के लिए आपको ग्रामर को कस के पकड़ना पड़ेगा, व्याकरण को कस के। और लड़का सब बेचारा क्या समझे, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, हम भी कभी स्टूडेंट थे। तो लड़का सब जो है ना, ग्रामर को बेचारे कस के पकड़ लेते हैं। ऐसे ग्रामर को पढ़ते हैं, ऐसे ग्रामर को पढ़ते हैं जैसे लगता है कि ग्रामर में पीएचडी करना है। तो आपको ग्रामर में पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन पैसेज टाइप का पूछेगा इसमें से। दो पैसेज 15 मार्क्स का तो ऐसे ही हो गया, उसके बाद पेडागोजी पूछेगा। तो ये पैसेज जो होगा उसी से रिलेटेड ग्रामर, बहुत छोटा छोटा सा ग्रामर, मैं उसको बता दूंगा कि आपको ग्रामर में किन पार्टों को पढ़ना है ना। ग्रामर में पीएचडी करने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, डेविएशन फ्रॉम सिलेबस। बच्चे जो है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक सीटेड के ही बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, या किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम, जैसे आप यूपीएससी ले लो या किसी भी पब्लिक कमीशन ले लो, या फिर रेलवे एसएससी, किसी भी एग्जाम में ये बच्चे बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, वो सिलेबस से डेविएट कर जाते हैं ना। ये बहुत बड़ा क्रूशियल मामला है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रहना है फ्रेंड। सिलेबस को अवॉइड नहीं करना है, उसको डेविएट नहीं होना है सिलेबस से। ये तीन चीज अगर आप सुधार लिए, रूट लर्निंग, ग्रामर और डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, देन यू आर गोइंग राइट वे। क्या करना है, ये कुछ नहीं करना था मिस्टेक, तो कुछ तो करना भी तो होगा। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। और क्या करना है मैं बड़ा स्पष्ट वे में बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड, अगर आपको कुछ करना है तो पीवाईक्यू देखना है। अब ये पीवाईक्यू को सर 2011 से लेकर अब तक का पीवाईक्यू देखेंगे तो उसी में 3 महीना निकल जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोला हूँ कि एकदम निचोड़ बताओ। पीवाईक्यू में बच्चे आपको पढ़ना क्या है, तो 2018 पढ़ना है, 2019 पढ़ना है, 2020 पढ़ना है, 2021 22। या आप इधर भी छोड़ दो तो 2023, 4 साल या मैक्सिमम 6 साल। इससे ज्यादा पीवाईक्यू आपको नहीं पढ़ना है। 18 से पहले तो छूना ही नहीं है ना। 18 से पहले छूना ही नहीं पीवाईक्यू। दूसरा, एनसीईआरटी। अब ये फ्रेंड एनसीईआरटी किसके लिए है, तो एनसीईआरटी अगर आप एसएसटी होंगे, ध्यान से सुनो, एसएसटी, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है ना, वो भी अंडर 10 तक। लेकिन अगर साइंस से होंगे, मैथ से होंगे, तो मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, साइंस सिर्फ आप पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग पेडागोजी में है। पेडागोजी जो होगा उसमें क्रिटिकल थिंकिंग करना ना, उसमें रटना नहीं है किसी चीज को ना, एकदम रटना नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजी तो फ्रेंड वैसे भी रटने का चीज ही नहीं होता। लेकिन आज बच्चे लोग रटने पड़े नहीं फ्रेंड, उसको समझना है ना। मैं आपको सिखाऊंगा एकदम सिंपल वे में कि कैसे समझना है चीजों को।
पैसिव का प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपका लैंग्वेज ऑन लैंग्वेज टू परफेक्ट फिट एंड फाइन हो जाए। बस इतना सा काम करना है। और यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल है हमारा, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, टेलीग्राम आईडी, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा, शायद हमारे एडिटर जी यहाँ पे मिस्टेक कर गए हैं, भूल गए हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि अगले बार से ठीक कर दें। तो फिर जहां से शुरू किए थे हम वहीं पे खत्म कर दिए। और मैं फिर से जाते जाते आपको बोलते हुए जाऊंगा कि फ्रेंड प्लीज आप वीडियो को है ना देख के अवॉइड मत करें, आप इसको शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन, एक एनर्जी, एक ऊर्जा मिल सके, जिससे हम आपके साथ जुड़े रहे और है ना हम आपके स्टडी को और भी मजबूत करते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप बताएंगे कमेंट में कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।